25 साल की लड़कियों का चरित्र हनन करने का आरोप लग रहा है कि आपने उनके चरित्र पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि जो लड़की 25 साल की हो गई और जिसकी शादी नहीं हुई वो चरित्रहीन है। ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा हमने कहा ही नहीं। हमने ये कहा कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसी हैं, उनको कहा ही जाएगा। जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा, चोर को चोर कहा जाएगा। और बुराई भी चोर को ही लगी, जो गलत थे उनको बुरा लगा, जो सही थे उनको कोई बुरी बात लगी ही नहीं। पहले के ज़माने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। सही है। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं लड़कियों को कि 25 साल की लड़की हो गई तो 4 जगह मुंह मार के आएगी। मेरा सीधा सवाल है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी लड़की को ये सर्टिफिकेट दे कि वो चरित्रहीन है या चरित्रवान है? देखिए, पहली बात तो कुछ लड़कियों को बोला गया, जो लड़कियां सामने आ भी गई टेस्ट ड्राइव वाली बहनें कि टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए, उनके लिए ही था और उनको बात पहुंच गई। दूसरा, हम भारत में रहते हैं, अमेरिका लंदन जापान में नहीं रहते। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। क्यों चुराए? क्योंकि गोपियाँ निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं और निर्वस्त्र होकर स्नान करने की कहीं गलत परंपरा स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए और बाद में कपड़े लौटाए और कहा कि आइंदा कभी भी निर्वस्त्र होकर के पब्लिक प्लेस में इस तरह मत रहिएगा। हम उन कृष्ण के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो हमारे भगवान ने यही तो आदर्श दिया है कि आप मर्यादा में रहें, आपकी बहन बेटियां मर्यादा में रहें, जो गलत हैं वो भी सुधारें अपने को। इसमें क्या है, सुधारने का मौका मिला तो सुधार लीजिए। अनिरुद्धाचार्य जी, ये जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है कि आपकी है? अगर वो किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनके माँ बाप तय करेंगे कि आप तय करेंगे कि कौन सही सुधारेगा? ये अधिकार क्या उनके माँ बाप ने आपको दिया है कि आप उनके पास सुनाइए? अच्छा ये बताइए, गाड़ी आप खरीदते हैं अपने पैसे से, हाँ या ना? बिल्कुल। गाड़ी खरीदते हैं आप अपने पैसे से और सड़क में आप चलाते हैं तो ओवर स्पीड चलाते हैं, गाड़ी आपकी है, कितना भी स्पीड पे चलाइए, फिर कोई क्यों बोलता है कि नहीं जी इतनी स्पीड से आगे मत चलाइए? किसी के मर्यादा में तो आपको भी रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो कोई सड़क पर कोई भी व्यक्ति उठाकर नहीं बोल देगा। इसलिए जब सड़क पर गाड़ी आपकी है, पैसा आपने लगाया है, तो गाड़ी आप किसी और की मर्जी से चला रहे हैं, कितनी स्पीड पे जाएगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आपने सवाल पूछा तो अब जवाब सुनना पड़ेगा। हाँ। आपने कहा गाड़ी मैंने अपने पैसे से खरीदी, ओवर स्पीडिंग कर रहा हूं तो लोग कहेंगे, लोग नहीं कानून कहेगा। हाँ। कानून के मुताबिक तो धर्म ही तो कानून है। आप कानून को नहीं मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते, आप ही अपने आप को कानून निर्माता मानते हैं। आप ही तय कर देंगे कौन सही कौन गलत। सुनिए, हमारे वेद, हमारे पुराण, जैसे मुसलमानों ने डिसाइड किया। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों के यहाँ बुर्का पहनने की प्रथा है, हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा थी, पर ये दोनों प्रथाएं सही नहीं है। इस प्रथा को बुर्का और घूंघट का विरोध होना चाहिए, परंतु इस तरह का समाज ना हो जाए कि अर्धनग्न समाज में घूमने लग जाए। गुरुजी, समाज को सुधारने का काम जो आप कह रहे हैं, इसकी ये कौन तय करेगा कि गुरुजी के पास ये अधिकार है या देश? आप कह रहे हैं आप संविधान से चलेगा? के पास अधिकार नहीं है, वेदों के पास। इस देश में हमें कुछ अधिकार दिए गए, तो जो लिखा है वही ना बताएंगे। रामचरितमानस में जो लिखा है वही ना बताएंगे। कानून का पाठ यदि एडवोकेट ने पढ़ा है तो कानून की बात एडवोकेट पढ़ेगा, कानून की बात एडवोकेट करेगा। तो धर्म गुरु धर्म ग्रंथ पढ़ा है तो वो धर्म ग्रंथों की बात करेंगे। बिल्कुल धर्म ग्रंथ की बात करें, लेकिन अनिरुद्धाचार्य आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपकी भाषा सही नहीं।
भाषा आपने हमारी ऐसी भाषा गलत का थी। इस्तेमाल किया, ये मुंह मारना, खेली खाई, आपको लगता है ये भाषा सही है? चलो हमारी भाषा गलत थी तो पूज्य प्रेमानंद जी आप की मान रहे भाषा हैं तो आपकी भाषा सही गलत थी? पूज्य प्रेमानंद जी की भाषा तो नहीं, मैं सही प्रेमानंद जी थी। की बात नहीं करने आया हूं। मैं सुनिए, प्रेमानंद जी से जब पूज्य बात करूंगा तो प्रेमानंद उनसे जी की बात करूंगा। भाषा सही आपकी थी, पर बात, उनका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि विरोध भाषा का था ही नहीं, संतों का ही विरोध था। संत की बात जहां तक है महाराज जी, तो संत के लिए तो ये साफ साफ कहा गया कि उसकी वाणी में क्षमा होना चाहिए। संत के लिए साफ साफ कहा गया। तितिक्षवा कारुणिकाः स्वर्धः सर्वदेहिनां अजात शत्रुः शांता। अनिरुद्धाचार्य जी, संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके ठीक अंदर है। दया है, क्षमा है, नैतिकता है, सतोगुण है, वो संत है। आप तो सीधे सीधे समाज की कुछ लड़कियों को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कल को कोई भी कहेगा, देखो अनिरुद्धाचार्य ने कहा था तुम यहाँ पर 25 साल की हो गई हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम 4 जगह मुंह मार के आई हो। कुछ सबको तो ये पता कुछ है कि कैसे तय होगा? कुछ लड़कियों के लिए, कुछ लड़कों के लिए बात कही गई, और जिनके लिए कही गई समाज ने देख लिया कि वो कौन लोग हैं, वो सामने आ भी गए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी, इनसे भी मैं बात करूंगा। हाँ, करिए। लेकिन आपके ऊपर एक आरोप और लग रहा है। क्या? और आरोप यह है कि आपने इसी वीडियो में बाल विवाह को प्रमोट किया। आपने कहा हमने 14 कहा- साल की लड़की हाँ, जो यहाँ पर आती है, जो पहले आती थी, वो किस तरह से पलती थी। अभी कुछ दिन बाद देखना लोग इसी तरफ लौटेंगे, और फिर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि इस देश में शादी करने की एक कानूनन उम्र निर्धारित है। हमने कहा कि पहले 16 साल में विवाह होता था। हमने पूर्वजों की बात की, हमने आपने ये नहीं 14 साल कहा बोला उसमें। 14 साल। हमने ये नहीं कहा कि आप भी अपनी बेटी का विवाह करो। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये परंपरा सही। हमने उसी वीडियो में आगे ये बोला कि बाल विवाह का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन पहले होता था। जब आपके लिव-इन में रहने की उम्र हो जाए तो लिव-इन में रहने से अच्छा है जिसके संग लिव-इन में रहना, शादी ब्याह करके उसके संग सारी जिंदगी रहो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से राजश्री रेड्डी है। राजश्री, आप कानून समझती हैं, तो क्या ये बाल विवाह को प्रमोट करते नहीं दिख रहे? ये लोग आपके पास इसलिए आ रहे कि आपकी वो भाषा समझ रहे हैं, आपकी वाणी समझ रही है। एक महाराज की भाषा कैसी होनी चाहिए, मधुर। संत कबीरदास जी ने बोला है, वाणी ऐसे बोलिए सबकी बनिए सगाई, ना कोई बुरा माने सब बने भाई, ना कोई रूठे भाई। ये है संत कबीरदास का वाणी के प्रति एक भाव कि वाणी कैसी होनी चाहिए। संत क्यों बने हैं? कोई मुख संत नहीं बना है, कोई मैं आ रही हूँ सर, वहीं पे आ रही हूँ। कानून उन्होंने वेद से, उन्होंने बोला कि हम वेद से और ट्रेडिशन से गवर्न कर रहे हैं। मैं बताऊंगी, भारत का लोकतंत्र और भारत देश भारतीय संविधान से गवर्न होता है। स्वामी जी पहले भारत के नागरिक है, फिर महाराज है, जिनको उन्होंने सारी ड्यूटीज में अपनाया है। हमारा भारत का संविधान सबको एक बराबर का हक देता है, एक सम्मान देता है। ये सम्मान की बात है। अगर हम आर्टिकल 21 बात करें, अब महाराज जी बोलेंगे नहीं, राइट टू एक्सप्रेशन भी है, संविधान ने मुझे बोलने का हक दिया है। संविधान ने सबको बोलने का हक दिया है, लेकिन संविधान ने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं दिया है। हमारा भारतीय कानून कभी बाल विवाह को और लिव-इन रिलेशन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप कानून जानती हैं, ये बताइए कि कानून सबका सम्मान, सबकी भावनाओं का सम्मान करता है कि नहीं? भारतीय संविधान करता है ना? करता है। जब भारतीय संविधान सबकी भावनाओं का सम्मान करता है तो इस देश में करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं गौ माता पर है। गौ हत्या क्यों हो रही है इस देश में? कानून क्यों नहीं भावनाओं का सम्मान कर रहा है? सर, हमारी भावनाओं का सम्मान कानून क्यों नहीं कर रहा है? केवल लिव-इन में रहने वाली लड़का और लड़कियों के कानून सम्मान कर रहा, भावनाओं का। गौ हत्या हो रही है उसका कोई सम्मान नहीं कर रहा कानून। सर, मैं अभी उसमें बताऊंगी, मैं उसमें आऊंगी। आज का डिबेट है, आपने महिलाओं को आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी की, जो नहीं होनी चाहिए, आपत्तिजनक नहीं है वो, अनएक्सेप्टेबल है, समाज स्वीकार्य को नहीं है। जब माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो अधिकार से डांटते हैं। कई जिस गाल को माँ चूमती है उसी गाल पे जरूरत पड़ने पर माँ बच्चे को थप्पड़ भी मारती है। तो गुरु जहाँ प्यार की जरूरत पड़ेगी वहाँ प्यार करेगा, और जहाँ गुरु को जरूरत पड़ेगी डांटने की वहाँ गुरु डांटेगा। नहीं सर, भारत में कानून क्यों बने हैं? बहुत सारे पंडितों ने, कायदे पंडितों ने बनाया है, विचार विमर्श हुआ, लेजिस्लेचर बैठा, फिर कानून बनाए। ऐसे उठ के कानून नहीं बनाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, चाइल्ड मैरिज, अच्छा ये बताइए समलैंगिकता, मेरा प्रश्न सुनिए, आप कानून
जानती है ना? जी सर। तो बताइए, समलैंगिकता का कानून बना इस देश में, तो बताइए 140 करोड़ की आबादी में समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले कितने लोग हैं? आप वोट करा लीजिए पूरी दुनिया में। सर उसका और इससे संदर्भ में आता ही नहीं है। अरे मैं जो कह रहा हूँ, एक आदमी भी है तो कानून उसका रक्षण करेगा सर। मतलब एक व्यक्ति भी आप समलैंगिकता का आप पक्षधर, एक व्यक्ति भी, ये कह रहे हैं पत्रकार बंधु हाँ। कि एक व्यक्ति भी समलैंगिकता का पक्षधर है तो कानून बनेगा। नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं। सैकड़ों नहीं, करोड़ अरे, हिंदू मैंने ये कहा गौ माता के मैं ये कह रहा हूं, हत्या अगर पर एक व्यक्ति को भी संविधान खड़े ने हैं कि अधिकार नहीं, दिया नहीं तो हत्या नहीं कानून होनी उसका चाहिए, रक्षण तब करेगा। कानून नहीं बनना चाहिए। गौ हत्या को रोकने के लिए कानून नहीं बना। गौ हत्या एक नहीं व्यक्ति है। भी खड़ा हो गया कि हमें समलैंगिकता में रहना राशि, है, एक मिनट। उसके लिए कानून बना दिया। अनिरुद्धाचार्य जी, यही तो दिक्कत है। हम क्या बात दिक्कत जब है? बाल विवाह की कर रहे हैं तो आप गौ हत्या पर चले गए। हम अरे गौ हत्या भगवान, के क्यों मुद्दे की गौ बात हत्या ही मुद्दा कर रहे नहीं हैं। है? नहीं, आज इस वो देश में मुद्दा आप नहीं है। मुद्दा, आप लिविंग को, लिविंग में रहने की परमिशन आपने देते गौ हैं हत्या को पर नहीं गौ बोला, हत्या आपने को नहीं रोकने की बोला। परमिशन नहीं दे आपने रहे। महिलाओं की उम्र पे एक मिनट, आपने गौ जहां हत्या का जरूरत मुद्दा यहाँ मीठे उठाया, वचन गौ की हत्या है, वहां मुद्दा नहीं है। मीठा मैं बोला जाएगा। आऊंगा, एक मिनट, मेरा यहाँ मीनाक्षी मेरे साथ है। हो सकता है मीनाक्षी कि बहुत सारे लोग ये मान रहे हो कि अनिरुद्धाचार्य जी कुछ सही कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या भाषा सही थी? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि शब्दों को थोड़ा सा मोल्ड करके बोला जा सकता था, लेकिन जैसे आपने एक नहीं, बात एक मिनट, उधर बोली, नहीं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है वो आचार्य की और गुरुओं की परंपरा रही है। जैसे मैडम ने भी बोला, तो हमारे यहाँ जो धर्म की शिक्षा है वो गुरु और आचार्य के द्वारा तो ही क्या मिलती धर्म थी। की शिक्षा देते मेरी हुए बात किसी सुनिए। का चरित्र का हनन कर नहीं, सकते हैं? मैंने अभी भी, मैं शब्दों के ऊपर, फिर भी मैं वापस में आ रही हूँ। मैं शब्दों के ऊपर, मैं शब्दों को मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने सही तरीके से शब्द बोले। मैं उन शब्दों पर मैं खुद एक महिला नहीं सहमत होकर, हैं आप? नहीं, महिला होकर मैं ये मानती हूँ कि शब्द ठीक नहीं थे, शब्द मुझे भी ठीक नहीं लगे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कभी कभी अगर ये बात आज उठी है तो उनके कड़वेपन से ही उठी है। उन्होंने इस तरीके से बात कही तो समाज में वो बात उठी है। तो मैं ये मानती हूँ, मैं अभी भी शब्दों के पक्ष पे नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखूँ तो मैं ये मानती हूँ कि यदि उन्होंने इस प्रकार से बात कही है तो वो बात आज समाज तक गई और समाज इस पे विचारणीय है, आज इस पे विचार कर पा रहा है। आपकी बात मैं समझ गया। अनिरुद्धाचार्य जी जो आपका समर्थन कर रहे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि आपकी शब्द, आपकी भाषा सही नहीं थी। इन्होंने पूरी बात में इन्होंने एक अच्छी बात कही कि शब्द कड़वे ना होते तो आज इस पर डिबेट ही ना होती। अरे इन्होंने ये भी कहा कि शब्द अच्छे नहीं थे, वो सहमत नहीं है आपके शब्द हाँ, से। वो सहमत है अंदर से। अरे वो कह रही है सहमत नहीं है। लीजिए शब्द सही, देखो शब्द, कौन सा शब्द बुरा है? मुंह मारना। अरे गांव की भाषा में जैसे आदमी मूर्ख के आगे बैठ जाता है ना, और 4 घंटे आप किसी को समझाओ भैया समझ जा, तो लोग कहते हैं यार इसके सामने क्या मुंह मार रहा है, ये तो समझेगा ही नहीं। अब जैसे टेस्ट ड्राइव वाली बहन निकल के आई, आप ये उसके कह रहे आगे हैं- हम कितना भी मुंह मार लें वो समझेगी ही नहीं। आप ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, जो भक्त आपको सुनने आए हैं वो मूर्ख है, उनको सही भाषा समझ में नहीं आती, उनको गांव की भाषा समझ में अब आती है। आप कुछ आप बोल रहे हैं मूर्ख, हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा, आप बोल रहे हैं मूर्ख। आपने कहा, आप देखो ये बोला यही कि कह आपको रहे हैं। मूर्ख कह मैंने रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको गांव की भाषा समझ में आती है, उनको आसान भाषा समझ में क्यों? नहीं हम आती। गांव के हैं, गांव की भाषा नहीं बोलना चाहिए? आपके हिसाब से हम आपसे पूछने हैं भैया हम ये भाषा बोल रहे हैं। महाराज जी, लेकिन ये जो शब्दों का चयन है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, हाँ, मैं वहां इस से कुर्सी में उसका बैठ के संदेश गांव बहुत की गलत भाषा का जाता है। प्रयोग कर सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांव की भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किया है। इसमें क्या दिक्कत नहीं, है? लेकिन मुंशी ये- प्रेमचंद्र जी ने लेकिन गबन गोस्वामी गोदान में गांव की तुलसीदास- भाषा का प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी के चरित्र का हनन तो नहीं किया ना। चरित्र का हनन कहाँ हो रहा आप है? कह रहे हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आ रही है, कुछ इसका क्या मतलब? कुछ लड़कियों के लिए बोला गया, तो कुछ लड़कियों और का ये अधिकार, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी को ये अधिकार किसने दिया? अरे माँ किस बाप एजेंसी को ने बच्चों दिया को डांटने कि का आप अधिकार है। उसके चरित्र का हनन करिए। जैसे माँ बाप को बच्चों को डांटने का अधिकार है, ऐसे गुरुओं को भी शिष्य को डांटने का अधिकार है। इसमें क्या है? हाँ,